लीजिएगा, आज हम सीखेंगे मीटर ब्रिज क्या है और इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे काम करता है, प्रिंसिपल क्या है, इस बारे में बात करेंगे हम। तो आइए, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीटर ब्रिज। write its principle and explain its working। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले व्हाट इज मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये स्पेलिंग एरर हो गया था। इट्स प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब यहां सिद्धांत हुआ, किसका सिद्धांत लिखिए और इसको एक्सप्लेन करिए एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मीटर ब्रिज क्या है। मीटर ब्रिज एक स्लाइड वायर ब्रिज है जिसके मदद से हम किसी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस जानते हैं। क्या कहेंगे, मीटर ब्रिज इज ए स्लाइड वायर ब्रिज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। यह किसी अज्ञात रजिस्टर का रेजिस्टेंस जानने में काम आता है। मीटर ब्रिज क्या है, तो यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो स्लाइड वायर के कॉन्सेप्ट, मतलब स्लाइड वायर ब्रिज है जिसमें हम वायर को, जॉकी को खिसकाते हैं। यह एक स्लाइड वायर ब्रिज है और जिसका इस्तेमाल अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को जानने में होता है। मैं बोलूंगा इस तरह से, आंसर में बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे कि मीटर ब्रिज इज अ स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज इज ए स्लाइड वायर ब्रिज यूज्ड टू मेजर the resistance of unknown resistor। इसका इस्तेमाल अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को जानने में होता है। मीटर ब्रिज एक स्लाइड वायर ब्रिज है जिसका इस्तेमाल अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को जानने में होता है। इसका नाम क्यों पड़ा, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं। Since it contains, अगर आपको पूछे कि मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्यों है, तो जवाब देंगे चूंकि इट कंटेन्स 1 मीटर लॉन्ग वायर। Since it contains 1 meter long wire, so the name is meter bridge. So the name is meter bridge. मीटर ब्रिज, ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसमें है 1 मीटर लंबा वायर, इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज, चूंकि इसमें 1 मीटर लंबा वायर का इस्तेमाल होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका सिद्धांत क्या है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर आधारित है, बोलेंगे कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। इसका लिख, यहां लिख ही देते हैं हेडिंग बना के, रुकिए हेडिंग बना के लिख देते हैं। प्रिंसिपल
सिद्धांत लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यह व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह पर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन भी और फिर वर्किंग भी। कंस्ट्रक्शन इसकी बनावट देखिए, बड़ा आसान है इसकी बनावट। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये वास्तव में कॉपर की पट्टी है, कॉपर स्ट्रिप्स है। ये जो देख रहे हैं आप, ये कॉपर स्ट्रिप्स है। कॉपर स्ट्रिप्स यहां लिख भी देता हूं, ये सब जो देख रहे हैं आप, ये कॉपर CU स्ट्रिप्स, कॉपर की पट्टी। इस और यहां पर एक छोड़िए A मान लीजिए, एक छोड़िए B मान लीजिए, इसके बीच में एक 1 मीटर लॉन्ग वायर लगाया गया होता है। देखिए, इसके बीच में एक 1 मीटर लंबा देखिए यहां 1 मीटर लंबा वायर लगा हुआ है। देखिए देखिए, ये 1 ही मीटर का है। और यहां पर हम एक स्केल बना देते हैं। देखिए, इस तरह का एक स्केल होता है। देखिए 0, यहां पर एक मीटर स्केल लगा हुआ था जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, यानी 0 से 100 सेंटीमीटर होती है। और जिन दोनों, देखिए यहां पर एक रजिस्टर मान लीजिए X है, ये रजिस्टर Y है। इसके जगह का नाम देख ही रहे हैं आप, देते MNPQ। और यहां देखिए एक O है, यहां से एक जॉकी, थोड़ा मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूं। थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूं, रे हटता नहीं। ये जॉकी है, गैल्वेनोमीटर है, यहां से एक जॉकी लगा देते हैं, ये J। जॉकी का मतलब होता है खिसकाने वाला नीडल, जिसको हम खिसका सकते हो A से B तक, यही जॉकी है J। मान लीजिए कि यहां से यहां की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां की लंबाई मान लीजिए
L सेंटीमीटर है cm, तो बाकी कितना बच जाएगा 100 माइनस L cm। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जॉक की जे को ए से बी की तरफ, सबसे पहले इसमें बैटरी भी लगा होगा ताकि लाइन दे सके ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बैटरी लगा होगा, इसी बैटरी से सर्किट में लाइन दिया जाएगा, करंट दिया जाएगा, देख रहे हैं। सबसे पहले हम स्विच को ऑन कर लेते हैं, की को ऑन कर लेते हैं और जॉक की जे को ए से बी की तरफ खिसकाते हैं और गैल्वेनोमीटर को देखते रहते हैं। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जहां पर 0 हो गया वही बैलेंस कंडीशन बताता है। इस एक्स वाई में से किसी एक, कोई एक पता होगा, कोई एक नहीं पता होगा, तो किसी एक रजिस्टर का हम रेजिस्टेंस जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, वी अरेंज द entire apparatus as shown in figure। ये मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि हम अरेंज करते हैं, हम व्यवस्थित करते हैं सारे apparatus को, सारे उपकरण को, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और सबसे पहले हम स्विच के को क्लोज करते हैं। कैसे काम करेगा, वर्किंग, वी क्लोज की के and slide the jockey J from A towards B, A से B की ओर खिसकाते हैं। मान लीजिए कि जॉकी जे की दूरी A से जब L सेंटीमीटर है तो बैलेंस पॉइंट मिल जाता है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। लेट L सेंटीमीटर be the distance, L सेंटीमीटर be the distance of jockey J from A where balance point is obtained। Let L centimeter be the distance of jockey J from A where balance point is obtained। बैलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर 0। बैलेंस पॉइंट का मतलब है, इसका मतलब है डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0। ये हुआ। तो वास्तव में ये डायग्राम, ये फिगर है क्या, वो मैं नेक्स्ट पेज में बना के दिखाता हूं, यहां पर जगह नहीं है। देखिए देखिए वास्तव में वो क्या है, ये एक्स रजिस्टर है, देखिए ये ओ है, ये वाई रजिस्टर है, और ये एल सेंटीमीटर रेजिस्टेंस है, और ये 100 माइनस एल सेंटीमीटर रेजिस्टेंस है। मान लीजिए लेट लेमडा बी द रेसिस्टेंस, लेमडा बी द रेसिस्टेंस per unit length of wire
ए बी वायर जो आप देखो दिख रहा है, ये जो आपको ए बी वायर दिख रहा है ए से बी तक, इस वायर की जो के इकाई लंबाई का रेजिस्टेंस मान लीजिए लेमडा है। क्या है? लेमडा विद रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई का रेजिस्टेंस लेमडा है। तो देखिए गौर से, तो 100 तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ LCM लेंथ बराबर क्या होगा? इकाई लंबाई का रेजिस्टेंस लेमडा है, तो LCM का क्या होगा? L इंटू लेमडा, यानी इसका रेजिस्टेंस हो गया L इंटू लेमडा। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस LCM बराबर होगा 100 माइनस L इंटू लेमडा। देखिए गौर से आप इस फिगर को, यहां देखिए ये L सेंटीमीटर लंबा है, तो इकाई लंबाई का रेजिस्टेंस लेमडा आपने माना है, तो L लंबाई का L लेमडा, और 100 माइनस L लंबाई का 100 माइनस L इंटू लेमडा। तो देखिए वही चीज मैं यहां लिखा हूं, दोनों हिस्से का इसका रेजिस्टेंस रहेगा 100 माइनस L इंटू लेमडा। और आप देखिए जॉक की यहां पर J जुड़ा हुआ है, देखिए यहां पर बीच में गैल्वेनोमीटर है G। थोड़ा मैं इसे ठीक कर लेता हूं, ये देखिए ऐसे जुड़ा हुआ है, और इस दोनों छोर के बीच में एक स्विच के लगा है और एक बैटरी लगा है। देखिए ये हमारा डायग्राम है। जब दोनों फिगर आमने सामने होगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई बीच में गैल्वेनोमीटर, इसका लेंथ L सेंटीमीटर का लेंथ, L सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस L लेमडा, और 100 माइनस L का रेजिस्टेंस 100 माइनस L इंटू लेमडा। देखिए गौर से आप, देखिए इधर X ये वाला, इधर Y, बीच में O, ये J लगा हुआ है, इतना L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस L लेमडा, ये 100 माइनस L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 100 माइनस L इंटू लेमडा। अब देखिए ये हो गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन लगाइए यूजिंग, चूंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो चुका है बैलेंस कंडीशन में, तब तो ध्यान दीजिएगा, जब ये 0 हो चुका है तो ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन बन गया। तो व्हीटस्टोन में क्या होता है? दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस। यूजिंग बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? ये x बाई वाई बराबर L लेमडा बटा 100 माइनस L इंटू लेमडा। कल ही पढ़ाए थे व्हीटस्टोन ब्रिज, याद करिए, कल ही पढ़ाए थे, कल था ना व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसे, याद करिए, ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था, इसमें गैल्वेनोमीटर था, यही तो कल बताए थे, याद करिए आप, यही था। क्या कंडीशन आया था? बैलेंस कंडीशन कि इससे करंट नहीं पास करेगा। उस समय में R1 बाई R2 यानी ये बाई ये बराबर होगा R3 बाई R4, ये बताए थे। तो वही काम तो यहाँ कर रहे हैं। R1 के बदले में X है, R2 के बदले में Y है, और R3 के बदले में L लेमडा है, और R4 के बदले में 100 माइनस L है। तो वही लगा दिए। यहाँ देखिए लेमडा से लेमडा कट गया, तो क्या हो जाएगा? X बाई वाई इक्वल टू L बटा 100 माइनस L। अब देखिए ध्यान से, L सेंटीमीटर लंबाई क्या होगा वो हम मीटर से माप लेंगे। देखिए इस फिगर में, इस फिगर में कितना लंबा होगा ये मीटर से पता चल जाएगा कितना सेंटीमीटर है ये। तो हम L माप लेंगे, 100 L पता चल गया तो 100 माइनस L पता चल गया। अब X Y में से कोई एक रजिस्टर पता हो, अगर X पता हो तो Y निकल जाएगा, Y पता हो तो L निकल जाएगा। यानी इस मीटर ब्रिज का काम है, इस मीटर ब्रिज का काम है इस दोनों में से किसी एक अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्ञात करना। समझ रहे हैं? तो देखिए इस तरीके से एग्जाम में मीटर ब्रिज क्या है, तो ये एक स्लाइड बार ब्रिज है, देख रहे हैं ना। इसका इस्तेमाल है अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस जानना, जैसे एक्स वाई में से किसी एक का मान जानना। ये किस सिद्धांत पर आधारित है?
पहले इसका नाम क्यों पड़ा 1 मीटर मीटर ब्रिज, क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबे तार का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। 21 सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रिंसिपल ऑफ फुट स्टोन ब्रिज पर आधारित है। और चित्र के हिसाब से सबको अरेंज कर दिया, ठीक है, और स्विच को ऑन कर दिया, जॉकी को खिसकाया इस ए से बी की तरफ, जहां बैलेंस पॉइंट मिल गया वही हमारा, वहां पर वो हमारा बैलेंस पॉइंट मिल गया, मतलब गैल्वेनिक डिफ्लेक्शन 0 हो गया, वो बैलेंस पॉइंट हो गया। अब ये रेजिस्टेंस बाय ये बराबर ये बाय ये, वही काम हमने यहाँ कर दिया और देखिए आ गया रिजल्ट। ये तो हीटर स्टोन ब्रिज समझाने के लिए है, इसे आप नोट मत करिएगा, तो समझाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है, समझाने के लिए। तो देख रहे हैं किस तरीके से एग्जाम में पूछ